एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पैकिंग कर रही हूँ और ये पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा शायद बताया होगा कि हम लोग वेकेशंस पर जा रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं तो घर में बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि सोचा क्या पहले से ही प्लान किया हुआ था कि बच्चों को वेकेशंस पर लेकर जाना है अपनी इनके दादा दादी की तरफ। और इनके जो मतलब चाचू फूफो वगैरह सब हैं वो कोयटा में हैं। तो हम लोगों का प्लान था कि इस इन छुट्टियों में हम लोग जाएंगे। तो बस ऐसा हुआ कि हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग ही चले जाओ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हों तो बच्चों घर में बहुत ज़्यादा बच्चे तंग कर देते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमने जाना ही जाना है। तो बस फिर सोचा कि चलिए चले ही जाते हैं। लेकिन मुझे इतना होता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ना ये होता है कि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल लगता है अकेले जाना। तो हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, लेकिन फिर सोचा कि चलें कोई बात नहीं चले जाते हैं, क्योंकि घर में तो काफ़ी टाइम गुजारना, इतनी छुट्टियां गुजारना बहुत मुश्किल है। बच्चों के साथ सारा दिन बहुत तंग करके रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें बस चले ही चलते हैं। और फिर यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ बच्चों की। अपने मैंने कपड़े यहाँ पे तय लगा के रखे हैं, और ये कुछ मेरा मेकअप का सामान है जो कि मैंने साथ के लिए पैक किया है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने रखी हैं, जिस तरह कि मेकअप की, और बस एक दो नेल पॉलिश रखी है, और एक आध मैंने लिपस्टिक रख ली है, और थोड़ा सा जो बेसिक जो होता है मेकअप का फाउंडेशन वगैरह, और इस तरह ब्लश वगैरह, और बस इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी रख ली हैं। और यहाँ पे मैंने अपना एक ड्रेस रखा है, एक फैंसी मैंने रख लिया, और बाकी जो आम पहनने वाले होते हैं, और बाकी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया भी होगा कि मैंने जो स्टिच किए थे अभी अपने कपड़े, वो मैंने साथ रख लिए हैं। और काफ़ी सारे हो गए थे मेरे, 10-11 सूट तो मेरे हो गए थे। और 6 जो सूट हैं वो मैंने अभी स्टिच किए थे, और वो मैंने न्यू वाले रख लिए हैं। और एक दानी मैंने रख लिया है, फैंसी रख लिया है, और एक दो मैंने छोटी जो ईद उल फितर है उस पर मैंने स्टिच किए थे, तो वो भी मैंने रख लिए हैं। और ये येलो वाला देख लिया, मेरा मोस्ट फेवरेट ये है, तो ये तो मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी। और ये मैंने 2 पीस लेकर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करके सिया था, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, तो ये मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी। और बस बाकी मेरी फ़ाइनल जो पैकिंग है वो हो गई है। अभी थोड़ी बहुत जो बच्चों की रहेगी, अभी चलें वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े कुछ रख लिए हैं, और बच्चों की भी कुछ जूते वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें वो भी रख लेंगे। और मैंने एक ट्राईपॉड जो है मैंने वो ख़रीदा था, स्पेशली मैंने ले जाने के लिए ही, क्योंकि दूसरा वाला जो ट्राईपॉड है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा छोटा वाला हो जो कि मैं साथ कैरी कर सकूं, तो वो मैंने साथ में अभी दराज से ही ऑनलाइन मंगवाया था। तो वो ये जो अभी पहले मैंने शुरू में वीडियो में आप लोगों को दिखाया वही वाला। तो बस गुजारे लायक तो ठीक है, इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन बस गुजारा चलाने के लिए काफ़ी है। तो वो मैंने ख़रीद लिया, वो साथ में ले जा रही हूँ। और बस ये जी हो गई हमारी पैकिंग। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बैग रख लिया था, जो बैकपैक होता है बस वो आने जाने के लिए, कहाँ पे कहीं आगे पीछे, क्योंकि घर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो आने जाने के लिए वो मैंने रख लिया था। और मैंने थर्मामीटर भी रख लिया है बच्चों को, अगर इन केस बुखार वगैरह हो तो वो चेक करने के लिए। और ये मेरे बेटे ने मेरे दिमाग खा के रखा हुआ था, मेरी चेस्ट रखे, मैंने बोला अच्छा चले यहाँ पहले आपकी चेस्ट रख लेती हूँ। और बस अभी तो जब से आए हैं यहाँ पे, तो बस यही चेस खेला जा रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आने के बाद ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, माइग्रेन अटैक हो गया था। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना मैं पहले ही कर देती।
तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इवन कि अभी भी मुझे दर्द है, और साथ में मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने जूते पैक किए थे, इसमें काफ़ी सारे जूते हो गए थे, मैंने तो अपने तकरीबन सारे ही जूते पैक कर लिए। और अभी जो जो साथ में मैं ये वेयर करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और बस ये साथ में मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर भी रख दिया था। और बस चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े थे। सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग क्या, यहाँ पे हम 3:30 पे तकरीबन सुबह उठे थे और 4 o'clock हमने निकलना था, क्योंकि प्लेन में एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगना था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, ट्रैवल हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा हम अर्ली निकल गए थे। और फिर हम लोग हमारी फ़्लाइट जो है वो 8:30 पे थी, और बस थोड़ा अर्ली निकल गए थे, 1 आवर पहले पहुंचना होता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। मौसम यहाँ पे बहुत ही सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा मौसम था, तो ये बहुत अच्छा टाइम था कि हम लोग जल्दी जो है वो सुबह सुबह के टाइम ही जो है फ़्लाइट थी हमारी, क्योंकि अगर लेट हो तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो बहुत मसला हो जाता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम ही अच्छा है, हम लोग की फ़्लाइट है और पहुँच गए हैं सुबह के टाइम। यहाँ पे तकरीबन 7 बज रहे थे, और बस अभी हम लोगों ने अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे हमने अपनी बोर्डिंग वगैरह करा के और बस फिर अंदर आ गए। और देख सकते हैं हम लोग कि एयरपोर्ट पे थोड़ा सा हम लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं और चीज़ें वगैरह देख रहे थे। तो बच्चे यहाँ पे इन चीज़ों को देख के, ये काफ़ी एंटीक चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो बच्चे देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। वो बोल रहे थे हमने ये ख़रीदनी है। तो मैंने बोला बेटा ये ख़रीदने के लिए नहीं रखी हुई इन्होंने, ये सिर्फ़ देखने के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि वो लोग इनको बेचते नहीं हैं, बस बोलते हैं बस आप इनको देखो। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उसमें इतना रश नहीं था, तो पूरा एयरपोर्ट तकरीबन ख़ाली पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे बच्चे खेल कूद भी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग जा रहे हैं अपने दादा दादी के पास अपनी फूफो के पास। तो इसलिए काफ़ी एक्साइटेड थे और खेल रहे थे यहाँ पे।
बस यहाँ पे हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और यहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट्स जो हैं वो बच्चों को कैंडीज़ दे रही थी और बच्चों को थोड़ा सा तंग हो रहे थे। और जब इन्होंने देखा ये कैंडीज़ देखी तो बहुत ही खुश हो गए थे। और 1 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे तंग हो जाते हैं ना, 1 घंटे की फ़्लाइट में ही तंग करके रख देते हैं कि बहुत मुश्किल होता है प्लेन में, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा तंग होती हैं। और उसके अलावा कोई यहाँ पे इनकी एंटरटेनमेंट की कुछ ख़ास नहीं होता। लेकिन ये 1 घंटे की फ़्लाइट थी तो बहुत ही जल्दी टाइम स्पेंड हो गया था। बस बच्चों को पहले उन्होंने कुछ कैंडीज़ वगैरह दी तो वो थोड़ा सा उन्होंने खाई, और फिर उसके बाद साथ ही उन्होंने बच्चों को पहले से ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट दिया था क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा ताकि काम डाउन हो जाएं और थोड़ा सा उसमें खाने में लग जाएं, और बड़े तो थोड़े बर्दाश्त कर लेते हैं ना, तो छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा बर्दाश्त उनकी कम होती है। तो यहाँ पे सुबह का ही टाइम था तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह प्लेन में ही फिर किया, क्योंकि घर से हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे। और फिर उसके बाद एयरपोर्ट तक का जो सफ़र था वो उसमें भी 4 घंटे लग गए थे तकरीबन। तो इसलिए फिर हम लोगों ने नाश्ता सोचा था कि प्लेन में ही करेंगे, और अगर प्लेन में नाश्ता मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हम लोग घर जाके ही खाना खाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की फ़्लाइट है और घर में भी आगे बस फिर हाफ़ एन आवर में पहुंच जाना था। तो इसलिए फिर सोचा था कि घर में खाएंगे, लेकिन प्लेन में अच्छा खासा उन्होंने हमें खाना दिया था और बस उसी से हमारा पेट वगैरह भर गया था। बच्चों के लिए भी काफ़ी वो ज़्यादा खाना था, और हम लोगों ने भी मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं खाया था, बस कम ही खाया था, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी होती हैं। और अभी हम लोग करने लगे हैं जी टेक ऑफ। प्लेन में बैठते साथ सबसे पहले जो हमने काम करना होता है कि ये सारी जो सीट्स के ऊपर जो जहाँ पे खाते हैं खाना खाने वाली जो टेबल कह लें जो बना होता है, उसको मैंने सबसे पहले सारा साफ़ किया। और जो सीट्स के हैंडल वगैरह हैं मैंने उनको सैनिटाइज़र से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि बच्चे इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं और प्लेन में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जरासीम जो होते हैं ना वो प्लेन में ही होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं प्लेन में बैठ के सारी सीट्स को साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों के हाथ वगैरह भी साफ़ करा लिए थे, क्योंकि अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। और बच्चों का नाश्ता सबसे पहले मिल गया है। तो बच्चों के नाश्ते में जनाब ये पिज़्ज़ा टाइप ही था, 2 इसके स्लाइस थे, और साथ में बिस्किट्स थे, मज़े के बिस्किट थे, थोड़े से सॉफ्ट थे। तो बच्चों के लिए बिस्किट्स थे और साथ में ये 2 पिज़्ज़ा के स्लाइस थे। काफ़ी ये हैवी नाश्ता था। उसके बाद साथ में आप कोई जूस वगैरह या कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने बच्चों के लिए जूस लिया था और शान ने तो अपना सारा जूस ऊपर
टेबल पे गिरा के, कपड़ों पे भी गिरा दिया था, सीट पे भी गिरा दिया था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको साफ़ किया। बस उसके बाद ये हमारा बड़ों के लिए नाश्ता आ गया। इसमें एक मफ़िन है और एक बन था और साथ में ये ऑमलेट है और 2 यहाँ पे थे मीट बॉल्स थे और साथ में थोड़ा सा जैम है, बटर है और साथ में इन्होंने हमें मिल्क पाउडर दिया था और शुगर दी थी और ताकि हम चाय या कॉफ़ी में इसको डाल सकें। और पहले तो ये नाश्ता दे दिया, फिर साथ में उन्होंने चाय या कॉफ़ी दी थी। मैंने चाय ली थी और उसमें दूध डाल दिया था, चीनी मैंने उसमें ऐड नहीं की थी। बस यहाँ पे प्लेन में जो चाय होती है ना, बस इसी तरह की होती है कि बस वो कावा दे देते हैं पहले आपको और फिर आपने उसमें दूध या चीनी वगैरह ऐड कर देती है। बस ये है कि जो चाय की जिनको एडिक्शन है ना, तो वो उनको बस गुजारे के लिए ना काफ़ी होती है। तो बस मैंने ले ली थी। मज़ा तो खैर नहीं आता, लेकिन बस ये कि गुजारा चल जाता है। तो यहाँ पे हमारी सेफ़ हो गई है जी लैंडिंग। नाश्ता ख़त्म हुआ तो बस उसके बाद लैंडिंग का भी टाइम आ गया, पता ही नहीं चला। और बस फिर हम यहाँ पे लैंड हो चुके हैं। और यहाँ पे जो मौसम था, कोयटा में काफ़ी फ़र्क है मौसम में। बाहर तो बहुत तेज़ तपती धूप होती है, लेकिन जो इंडोर्स होते हैं ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी नहीं होती। काफ़ी मौसम अंदर सही होता है, मतलब पंखे के बगैर भी हम बैठ सकते हैं। तो चलें जी, अपना सामान भी हमने कलेक्ट कर लिया है और हमारे बच्चों के दादा अबू लेने आए हुए थे उनको, और बस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और चलते हैं हम लोग घर। तो बस अभी हम घर आ गए हैं और हमने अभी खाना खा रहे हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।